हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो मंडे को मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको सेंसेक्स मंडे को जब ओपन होगा मार्केट तो किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनको ध्यान में रख के ट्रेड प्लेस करना होगा, या फिर जो भी ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे वो किन किन बातों को ध्यान रख के कौन कौन से कंडीशंस को नोटिस करके आगे फर्दर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इन सब के ऊपर अच्छे से बात करेंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, और चार्ट को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। आपको पता होगा कि मेरा जो भी एनालिसिस होता है, जो भी पहले से देख रहे हैं मेरे चैनल को उन्हें पता होगा, मैं किसी तरह का कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। मैं प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करके एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। चलते हैं अब एनालिसिस के ऊपर। आपके सामने बिल्कुल फ्रेश चार्ट है सेंसेक्स का। ठीक है, और ये है 30 मिनट का टाइम फ्रेम। देख सकते हैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर मार्केट में क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। पहले एक बार स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं अच्छे से। देखो, ध्यान से देखना, बिल्कुल अदर चार्ट की तरह, मतलब बोले तो शायद हाँ, बैंक निफ्टी का भी मैंने ऐसे एनालिसिस किया हुआ था एक बार। स्ट्रक्चर को आपको बताया था अच्छे से। आप जाके जब चेकआउट करोगे तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर बनता हुआ, या फिर शायद बैंक निफ्टी या निफ्टी था, किसी का ध्यान नहीं आ रहा मुझे। आप चेकआउट करना, मेरे चैनल पे दोनों का एनालिसिस है ऑलरेडी, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। अब बात करते हैं सेंसेक्स के ऊपर। ठीक है, अब फोकस करना यहाँ पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, ठीक है, ऐसे फिर डाउन, ठीक है, फिर यहाँ से अप, ये डाउन साइड आया, फिर यहाँ से मार्केट ऐसे अपसाइड की तरफ जाता है, फिर यहाँ से डाउन। देखो ध्यान से, जो भी मार्केट में लो का फॉर्मेशन हो रहा है वो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, और फिर मार्केट कंटिन्यू नया हाई बनाते जा रहा है बिना अपने लो को ब्रेक किए हुए। ठीक है, तो पहला तो एक सिनेरियो हुआ आपके सामने कि मार्केट अपने को अप ट्रेंड में लेके जा रहा है कंटिन्यू। लेकिन एक चीज ध्यान से देखना कि मार्केट जो यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है, देखो इस प्लेस पे, वहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डबल टॉप का फॉर्मेशन करके मार्केट एक शार्प फॉल के लिए आया है डाउन साइड के लिए। ठीक है, लेकिन करंट में जो स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है, या हम दोनों को नजर आ रहा है, वो है हायर हाइज हायर लोस। ठीक है, ये आपका होता है, ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मार्केट अभी कंटिन्यू आपको फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ध्यान से, अब चलते हैं थोड़ा सा और अदर टाइम फ्रेम पे, एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे आपको कुछ नजर आएगा कि ये जो देखो एक, ये मार्केट देखो ध्यान से समझना, ये ऐसे यहाँ से आया डाउन साइड। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ही ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो, अब थोड़ा सा आपको एक क्लियर नोटिस में आ रहा होगा कि मार्केट अगर ये अपसाइड ना जाके यहाँ से फिर अगर कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ मूव करता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नजर आए कि ये जो लो है ना, ये आपको ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, फिर मार्केट आपको कुछ इस तरीके से भी आपको आने वाले टाइम में नजर आ सकता है। देखो, या तो ये कंडीशन, या तो फिर दूसरा कौन सा कंडीशन होगा, या तो दूसरा ये होगा कि यहाँ से मार्केट फिर एक नया हाई आपको क्रिएट करेगा, फिर मार्केट ऐसे डाउन आएगा। ठीक है, फिर मतलब ये हाई को बिना ब्रेक किए हुए, ये लो को बिना ब्रेक किए हुए, फिर ये। ठीक है, देखो दो ही कंडीशन है अपने पास, सिंपल सा है। ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि या तो मार्केट यहीं से कंटिन्यू डाउन आके इसके लो को ब्रेक करके ऐसे कुछ एक रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट करे और कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड की तरफ में इन सारे लोस को स्वीप कर दे। ठीक है, उसके लिए मार्केट को तेजी से अच्छा खासा पॉइंट फॉल करना पड़ेगा, मतलब कि 2-3 दिन में मार्केट पूरा स्वीप कर देगा। इतना तो है, मार्केट जब गिरना स्टार्ट होता है तो काफी तेज शार्प फॉल आता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि जैसे मार्केट हमेशा एक नया हाई आपको क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, अपने लो को बिना ब्रेक किए हुए,
यहाँ भी सेम देखा जाए तो मार्केट ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया है अभी तक और अपसाइड की तरफ में मूव कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अपना एक सिनेरियो जो है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा अपना झुकाव किस तरफ है कि मार्केट यहाँ से एक नया हाई जो है वो क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ में कंटिन्यू करता है तो। ठीक है, ये हो गया सिंपल, आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि मार्केट का लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या है सिनेरियो, मार्केट क्या करना चाह रहा है। और ये जो एक स्ट्रक्चर है ना कि ऐसे ये डाउन आया फिर ऐसे मार्केट अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, ये एक मेगाफोन टाइप स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, ये शायद बियरिश हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो फिलहाल वो सब बात बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल देखो तो आपको एक और पैटर्न नजर आएगा। वो पैटर्न ये है कि मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा आपको कर्व होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरीके से आपको मार्केट बेंड होता हुआ थोड़ा सा कर्व होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। पहले ये अपसाइड का है, इसको मैं साइड करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये देखो कुछ इस तरीके से मार्केट आपको कर्व होता हुआ डाउन साइड की तरफ में आपको थोड़ा सा नजर आएगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है पॉइंट। जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा इन फ्यूचर, जब भी मतलब 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट ईयर जब भी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर के एंड में ही आपको एक अच्छा खासा फॉल नजर आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, मार्केट हल्का देखो तो आपको कर्व होता हुआ नजर आ रहा है और अपसाइड से भी देखा जाए तो मार्केट हल्का सा आपको एक कर्व लेता हुआ नजर आएगा कहीं यहाँ पे। ठीक है, देखो हाई तो बन रहा है लेकिन हाई कहाँ, देखो देखो ध्यान से समझना है इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हाई बना, ठीक है, जो दूसरा हाई बना वो काफी ऊपर बना। ठीक है, जो नया हाई बना, जो थर्ड हाई बना वो उससे थोड़ा नीचे बना। ठीक है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बना वो तो पास में ही बन गया। ठीक है, मार्केट ज्यादा ट्रेवल भी नहीं किया। और यहीं पे देखो आपको क्लियर एक डिफरेंस पता चल रहा होगा कि मार्केट में अब सेलिंग आ सकता है, कभी भी हो सकता है कि एक नया हाई क्रिएट करे मार्केट और फिर सेलिंग दे दे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान से देखो तो मार्केट एक बेंड होता हुआ बेंडिंग स्ट्रक्चर में आपको, और वो भी नेगेटिव बेंड होता हुआ नजर आएगा डाउन साइड के लिए। मार्केट अब ज्यादा अपना जो बोलते हैं ना कि पॉजिटिव फोर्स डाउन साइड के लिए ज्यादा अप्लाई करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना स्ट्रक्चर का एनालिसिस सिंपल। अब बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल का किस साइड ब्रेकडाउन होगा तो हमें डाउन साइड के लिए, कब कहाँ कैसे ब्रेकडाउन होगा तो हमें अप साइड के लिए प्लान करना है। इन सब के बारे में एक एक करके अब हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ गए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अभी करंटली आप देखो तो इंपॉर्टेंट की लेवल्स को हम लोग एक एक करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी तक देख लिया है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, याद से आपको डेली एनालिसिस मेरे चैनल पे मिलेगा। ठीक है, देखो ये है आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट की लेवल का जो कि आपके सामने ये रहा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल है, छोटा सा है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कैसे किया इसके पीछे का साइकोलॉजी या माइंडसेट जो भी है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए लॉजिक। ठीक है, ये जो आपको लो यहाँ पे लोअर हैमर दिख रहा है ना, यहाँ पे हैमर का डाउन साइड का विग, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है उसके, उसका अपसाइड के विग को मैंने पकड़ के एक जोन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे कंसीडर किया कि यहाँ पे जो एक इन्वर्टेड हैमर है इसके टॉप को, और ये जो एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है इसके टॉप वीक को मैंने कनेक्ट करके सिंपल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको एक कैंडल्स के बीच का यहाँ पे एक पैटर्न पता चल रहा होगा, ये देखो कुछ इस तरीके से। ये एक आपको डाउन के लिए शो कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट भी शो कर रहा है इसमें। ठीक है, इतना अभी डीप नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। ठीक है, और देखो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है ये अपसाइड का ये जो टॉप की लेवल है। ठीक है, ये सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये पार्ट। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिंपल। ये हो गया थ्री इंपॉर्टेंट की लेवल्स अपने सामने फिलहाल के लिए। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग।
और डाउन साइड में देखा जाए तो डाउन साइड में अपने पास ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि एक स्ट्रक्चर का यहाँ भी फॉर्मेशन हो रहा है एज लाइक निफ्टी 50। ठीक है, जैसा कि मैंने निफ्टी 50 में आपको बताया था, ये रीटेस्टिंग हो गया, यहाँ से मार्केट शूट अप कर सकता है अगर इस पैटर्न को मार्केट फुलफिल करना चाहे तो। ये मार्केट के ऊपर है। ठीक है, और देखो जितना भी लिक्विडिटीज है, मार्केट हो सकता है इसको स्वीप करने के लिए कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सेम लाइक आप बोले तो निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 50, ये देखो अगर इस बेस को हम लोग ऐसे मैच करते हैं, ठीक है, उसके बाद सेकंड हो गया आपका, यहाँ पे देखोगे ध्यान से आपको कुछ ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, ये देखो इसको थोड़ा सा और परफेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा टिल्टेड बोले तो डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा होगा, जो कि अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है, आपको देखो यहाँ पे रिटेस्टिंग भी हो चुका है ऑलरेडी मार्केट में, तो मार्केट फर्दर आपको एक नया हाई क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या क्या सिनेरियोज होंगे इनके ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इसको साइड करते हैं और बात करते हैं सबसे पहला कंडीशन के ऊपर। सबसे पहला कंडीशन क्या ध्यान में रखना होगा हमें, देखो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है, ठीक है, टैप करके रिजेक्शन देता है, इस लेवल के नीचे आएगा तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। ठीक है, इस लेवल तक। लेकिन फिलहाल इसको साइड करते हैं और बात करते हैं स्टार्टिंग से। देखो ध्यान से समझना, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट यानी कि फुल बॉडी कैंडल, हम अभी मान के चलेंगे कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। ठीक है, ना ही ज्यादा गैप अप ना ही ज्यादा गैप डाउन हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है, ये दोनों रेंज के बीच में कहीं ओपन हुआ है, ये कंसीडर करके चलेंगे। तो देखो मार्केट अगर इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको फर्दर मार्केट अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक अपना टारगेट रह सकता है। ठीक है, थोड़ा सा पहले बुक कर लेंगे हम लोग सेफ्टी के साथ, या फिर और उसके बाद अगर इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, फिर हम रीटेस्टिंग के बाद मार्केट को एक नया हाई क्रिएट करता हुआ देख सकते हैं। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी आपके सामने बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर मार्केट एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ अपसाइड की तरफ मूव करता है यहाँ से, तो आपको एक बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन के बारे में बात करेंगे, सिंपल। सेकंड कंडीशन ये है कि मार्केट अगर यहाँ पे डाउन साइड में अगर एक बड़ा सा कैंडल का क्लोजिंग देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, वेट करना इसके नीचे मार्केट के कैंडल का क्लोजिंग का। ठीक है, मतलब 15 मिनट या 3 मिनट का आप कैंडल यूज कर सकते हो एक अच्छा खासा क्लोजिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, 5 मिनट सही रहेगा मेरे हिसाब से। देखो ध्यान से, 5 मिनट का कैंडल अगर सिंगल कैंडल बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड में क्लोजिंग देता है, अगर उसके बाद सिंपल रीटेस्टिंग का हम वेट करेंगे। ठीक है, रीटेस्टिंग के लिए आप थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो उसमें, इसको रीटेस्टिंग का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड की तरफ में यहाँ से अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ना, उसको हम ये मान लेंगे कि ये स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हो चुका है, यानी कि ये जो अभी हमें डब्लू पैटर्न टाइप का कुछ नजर आ रहा है, उसको हम मानेंगे कि अपना जो पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इस पैटर्न को हम लोग सिंपल अपने माइंड से इग्नोर कर देंगे जैसे ही इसके नीचे मार्केट कंटिन्यू करेगा मूव करना तो। ठीक है, अब देखो जो थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अगर इस लेवल पे टैप करके, ठीक है, यहाँ से फिर से कोई, देखो यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके अगर रिजेक्शन देता है और यहाँ पे अपसाइड के लिए मूव करेगा, तो फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको नजर आ सकता है, जो कि बहुत अच्छा खासा मार्केट पॉइंट मूव देखे जा सकता है। ठीक है, अपसाइड की तरफ में सिंपल है। इसके बीच में अगर मार्केट रहा इन दोनों रेंज के बीच में, तो ये एक साइडवेज रेंज है, इस रेंज को हम लोग सिंपल इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसके बीच में कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, जो कि फर्दर आपको आपके प्रीमियम को डीके कर सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट होता है मार्केट रेंज में रहे,
लेकिन बायर्स के लिए नहीं होता है, ठीक है। बाइंग सेलिंग का बात ही नहीं करते हैं। सिंपल इसके बीच में रहेगा तो हम लोग इग्नोर करेंगे, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव करते देखेंगे, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, अच्छा खासा फुल बॉडी कैंडल के साथ, तो हम मार्केट को रीटेस्टिंग के बाद वेट करेंगे डाउन साइड के लिए आने के लिए। ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे और रीटेस्टिंग दिए बिना फिर मार्केट मूव करके अपसाइड चला जाए। इसीलिए सिर्फ मैंने ये जो कंडीशन है डिस्कस किया है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रख के ही कोई भी ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है, सिंपल। अब बात करेंगे कि मार्केट अगर इन केस अपसाइड में, देखो अपसाइड के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में भी एक बार डिस्कस करते हैं। मार्केट अगर अच्छा खासा गैप अप हुआ तो मैंने बताया कि अगर रिजेक्शन मिला इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम सिंपल मार्केट को डाउन साइड के लिए इस लेवल पे, ठीक है, ध्यान से समझना, मार्केट अगर अपसाइड कहीं ओपन होता है कहीं अच्छा खासा अपसाइड में, फिर मार्केट इस लेवल को, ये जो करंट ये जो लेवल है ना, ये ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 2 बार एज अ मेजर रेसिस्टेंस आपको यूज करता हुआ नजर आया है, तो इसको मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करके फिर अपसाइड के लिए बूम कर सकता है यहाँ से, मतलब अच्छा खासा आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सारा नॉर्मल सा सिनेरियोज है। जो जो कंडीशंस जैसे जैसे फुलफिल होते जाएगा वैसे वैसे हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट मार्केट में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई के पास जब मार्केट पहुंचने वाला होगा उससे थोड़ा पहले ही आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले मार्केट अच्छा खासा कोई भी एक सेलिंग एरिया पकड़ के डाउन साइड की तरफ मार्केट कंटिन्यू मूव कर सकता है। देयर इज अ चांस, ठीक है, इसलिए हम वेट करते हैं कि इसके ऊपर के ब्रेकआउट का, ठीक है। ऑल टाइम हाई वगैरह के पास जब मार्केट रहता है तो वहां पे हम वेट करते हैं कि या तो अच्छा खासा मार्केट ब्रेकआउट दे दे तो हम अपसाइड के लिए फिर देखेंगे मार्केट को, या फिर मार्केट अगर कहीं किसी सेलिंग एरिया से अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम वहां से कंटिन्यू डाउन साइड का कोई सिनेरियो बनाते हैं अपना। एट द मोमेंट मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने ऑल टाइम हाई के पास या फिर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास, ठीक है। ये है अपना सिंपल सेंसेक्स का एनालिसिस। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू।